भाई साहब तैयार हैं भाई साहब? इधर देखिए भाई साहब, बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, चलें। ए भाई साहब चलें। ओके। क्या ये हो गया था बच्चों? नहीं हो गया था यार, कैसा आदमी है। यहाँ देखो, चलें आगे। तैयार है बच्चों? चलिए ही बनाइए तो। ऐसा तो मैंने बहुत करा है। बनाइए प्लीज। देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, दाएं दाएं आ रहा सबका। राम राम जी। आ गया जी। चलें बच्चों, तैयार हैं सब लोग? है? आ गया जी। चल आइए ना, सोच कर रहे हैं। आ गया बच्चों। चलें बच्चों। क्या कहा? टू trains the length of 100 meter and 80 meter are running on the parallel track. They are moving in the same direction. They cross to each other at 10 seconds, but they are moving in the opposite direction and cross to each other in 9 seconds. देख सज्जनों, मुझे पहले बताइए, चाहे रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट में जाए, दूरी दूरी होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस होगा, ऑलवेज प्लस। यस और नो? ओके। देखिए, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई और इन सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई। दोनों केसेस में डिस्टेंस 180। दोनों केसेस में डिस्टेंस 180। जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के समानांतर पट्टी पर चले, कैसे पर गए, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में, डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन की लंबाई होगा। यस और नो? क्या आप सहमत हैं इन बातों से कि डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? बोलो ना। डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा। इस बात से क्या आप सहमत हैं? चाहे डायरेक्शन सेम हो चाहे डायरेक्शन अपोजिट हो, डजेंट मैटर, इससे कोई मतलब नहीं है। मैटर है कि डिस्टेंस हमेशा दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा। यस और नो? तो 100 प्लस 80 180। ठीक है ना? अब बात ऐसा है कि अपोजिट एक ही दिशा में चले, मतलब सेम डायरेक्शन में, तो 18 सेकेंड में पार करते हैं, और अपोजिट में चले तो 9 सेकेंड में पार करते। यस और नो देवी और सजनो? समझ में आया? दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन क्रॉस टू ईच अदर इन 18 सेकेंड्स, एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, देन क्रॉस टू ईच अदर इन 9 सेकेंड्स। है ना? सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो एक दूसरे को कितने देर में पार कर देते हैं? सेम डायरेक्शन में कितने सेकंड्स में? सेम में 18, और अपोजिट में बोलो बोलो 9 सेकंड। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस दोनों केसेस में 180 होगा। सहमत हैं? डायरेक्शन सेम हो चाहे अपोजिट हो, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे। किसी भाई को दिक्कत, यहां तक कोई समस्या, ऑब्जेक्शन किसी को? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 9 दूनी 18, कितना आ गया बच्चों? और 18 दहा 180। ठीक है ना?
तो जब एक्स प्लस बाई 20 है और एक्स माइनस बाई इतना है तो काट दूं, जोड़ करके 2 से भाग दे दो, तो एक्स बराबर कितना आ गया 15, और एक्स का वैल्यू 15 है तो जाकर माइनस कर दो, तो वाई बराबर कितना आ गया 5। अब जो है पूछा किस में है, मीटर किलोमीटर जैसा पूछे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जैसा ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग। यदि किलोमीटर पर आवर में होगा, ये तो मीटर पर सेकंड में आ गया ना, मीटर सेकंड से है ना, मीटर पर सेकंड में आया, ठीक। यदि किलोमीटर पर आवर में पूछेगा तो किलोमीटर पर आवर में जवाब दे दीजिएगा। समझ में आया बच्चों, इसका 15 है, इसका 5 है। आपको चेंज करने आता है बच्चों, 18/5, 18/5। क्या आपको आता है बच्चों, झूठ मत बोलो। 18 तिये 54 और 18 है। ये आदमी उल्टा है भाई देखो, उल्टा ही बोलता है देखो। समझ में आया बच्चों, क्या आप बना सकते हैं मेरे भाई बंधु, बोलो बोलो, बना सकते हैं जी, सेम के लिए भी और अपोजिट के लिए भी। समझ में आया भाई बंधु, आया। चलो बना के दिखाओ। धाई धाई, धाई धाई, ए भाई साहब धाई धाई। देवियो सजनों, बोलो बोलो, आया। बच के भाई साहब। आया बच्चों, सबका आ गया। सबका आ गया। इतना देर क्यों लगा रहे हो बच्चों। सबका आ गया भाई बंधु, चलें। सबने बनाया, सबको मजा आया। ओके ओके। देखो बच्चों, नर्सरी का है ये, यहाँ देखो। आप बनाना नहीं चाहते हो इसलिए नहीं बनता। एक होता है अपोजिट डायरेक्शन, एक होता है सेम डायरेक्शन। तो डिस्टेंस चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, दोनों में जोड़ते ही है। 240, 200,
40। ठीक है ना। कहा कि जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, समान दिशा में, तो 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 10 सेकेंड, और अपोजिट में 3 सेकेंड, तो यहाँ कितना हो गया 80, यहाँ कितना हो गया 4। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से ये दोनों कट गया, 2x बराबर 80, तो x बराबर 42 और y बराबर 42, जाके माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 38। समझ में आया। तो ऐसे करके x और y आ गया। समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? चलें आगे। ओके, चलें। बनाइए भाई साहब, बच्चा वाला है, आप बनाइए। कोशिश करिए ना, डरते क्यों हैं? मेरी कोशिश ज्यादा, ध्यान दें, बनाइए। भाई बंधु, धाएं धाएं। आ रहा सबका? आ रहा है सबका? आ गया? ए बच्चों, कोशिश करिए, डरिए मत, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये है वही, लेकिन थोड़ा अच्छा है। देवी और सजनों, धाएं धाएं। आया बच्चों? मेरे भाई बंधु, कुछ आया? आ गया बच्चों? नहीं आ रहा बच्चों? मेरे भाई बंधु, आ गया? नहीं आया बच्चा? चलो मैं बनाता हूं, ठीक है। यहाँ देखिए प्लीज, यहाँ देखिए देवी और सजनों। कहा कि एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से 100 मीटर अधिक है। द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इज 100 मीटर मोर देन सेकेंड। यही ना, एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई से 100 मीटर ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, प्लस है, ठीक है ना, 100 मीटर मोर। दोनों समानांतर पटरी पे चल रही हैं, बोथ आर मूविंग, दे आर मूविंग ऑन द पैरेलल ट्रैक, ठीक है ना। दोनों समानांतर पटरी पे चल रही हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलती हैं तो 18 सेकंड में पार कर जाती हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे को समान दिशा में चलती हैं तो 90 सेकंड में पार कर। When they are moving in opposite direction, then cross to each other in 18 seconds, and they are moving in opposite same direction in 90 seconds ना, and opposite direction in 18 seconds, यही ना, same direction 90 second 90, and opposite direction in 18 seconds। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है कि स्लो जो चल रही है उसका स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है। The speed of slow moving train is 36 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग ट्रेन। तो तेज गति से चल रही है उसका क्या है स्पीड, यही ना, कोई दिक्कत?
आइए मैं समझाता हूं। देवी सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, सब लोग तैयार हैं मेरे भाई बंधु? आइए देखते हैं। इधर देखिए, इधर ध्यान किधर है ना, बोर्ड पे रखिए बच्चों। देखिए, एक ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई से यदि ये 100 है तो 100 प्लस 100 है। x प्लस 100, 100 प्लस x, ठीक है ना? समझ में आया बच्चों? यदि एक की लंबाई यदि x मान लिया तो दूसरा 100 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस 100 है ना, x प्लस 100 होगा। जाग रहे हैं भाई साहब? कुछ सोच रहे हैं क्या? लग तो रहा है कुछ सोच रहे हैं। ये एंटीना होता है, नेटवर्क पकड़ता है, नहीं समझा? तो यदि एक की लंबाई x है तो दूसरी की लंबाई x प्लस 100 होगा। यदि किसी को संदेह है तो बताइए मुझे, लिख सकते हैं। ओके, अच्छा सुनिए, ए भाई सुनिए ना, डिस्टेंस तो दोनों केसेस में बराबर होगा। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सबको जोड़ेंगे, डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम होगा। बोलो हाँ या ना? डिस्टेंस तो दोनों केसेस में क्या होगा? सेम होगा। पहला का x, दूसरे का x प्लस 100, दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना? डिस्टेंस दोनों केसेस में क्या होगा? सेम होगा, चाहे अपोजिट पार करे चाहे सेम पार करे, ठीक है ना? डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता है, ठीक है बच्चों? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक का स्पीड 36 है, दूसरे का स्पीड निकालना है ना? तो भाई साहब किलोमीटर को चेंज कर लो मीटर पर सेकेंड में। 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड। स्लो वाले का जो स्पीड है वो हमें दिया है 36, तो गुना कर देंगे 5/18 से। किससे गुना कर देंगे? 5/18 से, ठीक? तो बताइए, 18 दूनी 36, तो स्लो मूविंग का स्पीड हो गया, बोलिए क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? तो स्लो मूविंग का जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम देवियो सजनों? यस और नो मेरे भाई बंधु? समझ में आया? ओके, तो स्लो वाली रेलगाड़ी जो है उसका स्पीड इतना है। फास्ट वाले कुछ मान लेते हैं, क्या मान लें? हाँ, ए मान लेते हैं। फास्ट वाले ट्रेन का स्पीड क्या मान लिया? ए। एक्स तो उसको मान चुके हैं ना, और डिस्टेंस को, है ना? ओके, तो एक बार फास्ट जो होगा उसमें ए प्लस 10 करेंगे ना, फास्ट वाले में अपोजिट में, है ना? और सेम में क्या करेंगे बच्चों? माइनस। ए माने हैं स्पीड ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रेन, ठीक है ना? तो एक बार जोड़ेंगे 10 और एक बार घटाएंगे। ए है बच्चों, क्या लिखे हैं ये? ए है। तो एक बार 10 जोड़ेंगे और एक बार 10 घटाएंगे। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया बच्चों? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? एक बार 10 जोड़ेंगे और एक बार 10 घटाएंगे। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। तो एक बार 10 जोड़ दिया, घटा दिया, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन, और ये सेम डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस इतना, और सेम डायरेक्शन में इन इतना। तो ये दोनों दूरी, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम क्या होता है बच्चों? क्या ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल ही होगा ना? ओके, मैं इसको नीचे लिखता हूं, मैं समझाने के लिए ऊपर लिखा हूं। एक का स्पीड, एक का लेंथ x है, दूसरे का लेंथ x प्लस 100 है, ठीक है ना? तो टोटल डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू ये अपोजिट डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन, ठीक? अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, इनको नीचे उतार लेता हूं थोड़ा, ठीक है ना? आइए भाई साहब, a प्लस 10 गुना में कितना है? 18। a माइनस 10 गुना में कितना है? 90। बोलो हाँ या ना? ये 18 सेकेंड में पार किया, ये 90 सेकेंड, ठीक है ना? अब काटिए, 18 पचे 90, 18 पचे 18 5 18 पचे 90। समझ में आया बच्चों? तो ये क्या है? a प्लस 10, और यहां गुना करिए भाई साहब, 5a माइनस
50 ऐसे करेंगे ना मेरे भाई बंधु, बोलिए ना, सही लिखें। ओके। अरे a+10 और यहाँ गुना करेंगे तो क्या 5a, 10×5 = 50। 5a में से a घटा दो बच्चों, 4a, और 50 जाके वहां जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मेरे भाई बंधु को समझ में आ रहा है? तो हम अब काट दे बच्चों, 15×4 = 60। तो इसका मतलब ए जो माने थे वो कितना आ गया, 15। ये मीटर पर सेकेंड है बच्चों। यदि एग्जाम में आंसर किलोमीटर में हो तो इसे 18/5 कर दें। 18 × 54 km/h। एग्जाम में जैसा ऑप्शन हो वैसा करें, समझ में आया? जैसा ऑप्शन हो वैसा करें, समझ में आया? देवियों सजनों, यस सर नो, समझ में आ रहा सबको ना? बहुत इजी है ना? तो हमने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को जोड़ेंगे, a+10, सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे, a-10, ठीक है ना बच्चा? तो स्पीड इंटू 18 सेकंड में, स्पीड इंटू 90 सेकंड में, दोनों दूरी है, दोनों दूरियां तो बराबर ही होगी ना। तो हम दोनों दूरी को बराबर करके यहाँ से a का वैल्यू 15 निकाल लिए, और 15 को चेंज करना चाहें तो किलोमीटर में आंसर हो तो किलोमीटर चेंज कर लीजिए। 15 18 54 आ गया ना, 54 km/h। तो ये आंसर हो गया स्पीड। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? इतना मैं समझाने के लिए लिखा हूं, आप तो डायरेक्ट यहां पर आ जाना, यही है, ठीक है ना? ओके। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन है क्या? होगा जरूर। वही क्वेश्चन में दूसरा, के प्रत्येक की लंबाई निकालिए। तो प्रत्येक की लंबाई कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको याद है मैंने क्या सिखाया था? एक की लंबाई हमने x माना था, बोलो, और दूसरी की लंबाई, हाँ, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। एक मैंने सिखाया था x+10 × 18, और एक जगह कहा था x-10 × 90। अब x का वैल्यू आपका 15 आया है। आप 15 यहां से भी निकाल सकते हैं, 15 यहां से भी, कहीं से पुट कर दीजिए, तो गुना कीजिए बच्चों। 15+10 25, 25 × 18, बोलो 450, यही ना? तो यहाँ दोनों का लंबाई का योग 450 है। ठीक है बच्चों, आप यहां भी कर लो, 15 में से 10 गया 5, 9×5 = 45, 450। समझ में आया? ए भाई जी, यहाँ देखो, नहीं देख रहे हो तुम, टुकुर टुकुर देख रहे हो। अरे ये भी तो लेंथ ही है, ये भी लेंथ है। तो ए का वैल्यू 15 आया है ना, तो 15 चाहे यहां पुट करो या 15 यहां पुट करो, बात तो बराबर, दोनों तो लंबाई बराबर ही आएगा। बुझे कि नहीं? आ रहा समझ में? तो 15 में से 10 गया 5, 15 में 10 गया 5×90, 5×90, 90×45 है ना? तो इसका मतलब 450 है। तो 450 में 100 जाके माइनस कर दो, करो बच्चों। तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना, बोलते क्यों नहीं हो? 450 में 100 माइनस करो, 350। तो 2 से काट दो, 175। मतलब एक की लंबाई 175 आया, यही ना आ रहा बच्चों? तो दूसरी की लंबाई 175 + 100, दूसरी की लंबाई 275। एक की लंबाई 175, दूसरी की लंबाई 275। समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम देवी सज्जनों? समझ में आ रहा है ना? है भाई साहब, समझ में आ रहा है? अच्छा, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना? चले एक बार और, जरूर जरूर छापो एक बार और, पहले एक बार छाप ली, छापिए तो पहले एक बार, जल्दी छापिए। हाँ हाँ। हैं? हाँ हाँ, चेंज कर लिया। नहीं करेंगे तो उधर चेंज करना पड़ेगा उसको, सेकेंड, हाँ। आंसर आया, चलिए लाइए।
आया। आया भाई साहब। यहाँ देखिए मेरे भाई बंधु, एक बार समझाता हूं दोबारा, ठीक। चलो अगले ही पेज, हाँ देखें, यहाँ देखो, देखिए ध्यान सुनिए प्लीज। स्लो वाले का स्पीड 36 है, तो चेंज किया तो आया था 5 दूनी 10। ये लिखा हो दिख रहा है सबको? कलर दिख रहा है ना टीवी में? साफ दिख रहा है? ओके। तो मैंने कहा कि फास्ट का स्पीड मान लो ए है, तो अपोजिट में प्लस करेगा, सेम में क्या करेगा? माइनस। तो अपोजिट में 18 सेकेंड लिया और सेम में 90 सेकेंड लिया, तो स्पीड इंटू क्या होता है? डिस्टेंस। तो 18 पचे 90, ऐसे कर लीजिए। तो a प्लस 10 बराबर 5a माइनस 50। बोलो हाँ या ना? 5a में से a माइनस करो, 4a बराबर 50 और 10, तो उसका स्पीड आ गया 15 चौके 60, 15 मीटर। समझ में आया? और किलोमीटर में क्या बोलेंगे? 54 किलोमीटर पर आवर। यस और नो बच्चों? ये सभी लंबाई है, चाहे यहां पुट करो चाहे यहां। 15 माइनस 10 90 सेकेंड में, तो एक की लंबाई x है, तो दूसरी की लंबाई x प्लस 100 ज्यादा था। यही था ना बच्चों? तो दूरी बराबर चाल गुने समय। समय दिया है 90 सेकेंड। कितना दिया बच्चों? तो यहां माइनस करके 5 आएगा, तो 9 पचे 45, 400। इस 100 जाके माइनस करो, 2x बराबर 300। अरे 100 माइनस करो 350, x बराबर 100। तो x का वैल्यू 175 आया। यस और नो? तो x का वैल्यू, एक की लंबाई आया है 175, दूसरी इससे 100 ज्यादा है। 100 ज्यादा कर दो 275। यही हो गया दोनों ट्रेन की लंबाई। समझ में आया देवी सज्जनों? यस और नो? हार्ड लगा? बच्चा वाला था ना? ओके बच्चों, ये सेम ही है। हाँ हाँ हाँ। ये लो भाई, ध्यान ध्यान। ए भाई साहब, क्वेश्चन पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, बढ़िए। पढ़ लिए भाई साहब? क्या समझ में आया? वाह, गिनो। वाह, गिनो बैठ के। हैं? गिनो। कितने खंबे गिना ये बताओ। मेरे भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। बोलो आया बच्चों। सबका आया बच्चों? देवी और सजनों, यस और नो? आ गया? मैं सिखाता हूँ। एक मैं बनाता हूँ, एक आप बनाइएगा। अभी रुक जाइए, 60 खंबा नहीं है, ठीक है? ट्रेन पार कर रही है, नहीं समझे? बहुत पार कर जाएगी। आप यहाँ देखिए, अभी रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज, यहाँ देखिए। कहा एक रेल के पटरी के बगल में, रेल के पटरी ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, उसके बगल में विद्युत खंबे खड़े हैं, तो दो विद्युत खंभों के बीच का गैप 50 मीटर है। द गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोल इज गिवन 5050 मीटर। यस और नो? दो खंबे के बीच का दूरी कितना दिया बच्चों? 50 मीटर दिया है। कहा एक व्यक्ति इन खंभों को गिनता जाता है। पर्सन काउंट द इलेक्ट्रिक पोल, सभी पोल को काउंट करेगा, ठीक है?
तो 4 घंटे में कितने खंभा गिनेगा, ये पूछा। 4 घंटे में कितने खंभा गिनेगा। अब रेल का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो पहले हम ये पता करें कि आखिर रेल ने डिस्टेंस कितना तय किया। ए भाई, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ट्रेन ने, बताओ। देखिए, ट्रेन का स्पीड है 45, 45 के अकॉर्डिंग 4 घंटे में 45 90 दूनी 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यस और नो में जवाब दीजिए। यस और नो बच्चों, समझ में आया। अरे 45 का स्पीड है, 4 घंटे तक ट्रेन चल रही है और व्यक्ति काउंटिंग कर रहा है, पॉल को काउंटिंग करते जा रहा था, कितना दूर तक काउंटिंग कर लेगा। 180 किलोमीटर तक। कितना किलोमीटर तक? 180। समझ में आ रहा बच्चों। अब दो पोल के बीच का गैप कितना है? एक गैप 50 का, तो 180 किलोमीटर को मीटर में चेंज करो पहले। तो किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई। यस और नो देवी सजनों। किलोमीटर को, सुन रहे हैं ना, मीटर में चेंज करें तो 1000 से गुना करेंगे। क्या मसाला है आपका? करेंगे ना। 180 किलोमीटर गुने 1000, इतना मीटर होगा। मतलब टोटल दूरी कितना है जो तय किया? 180 गुने 1000 मीटर। यस और नो। और एक गैप 50 मीटर का है। एक गैप 50, फिर 50, फिर 50, फिर 50, फिर 50, फिर 50। एक गैप 50 50 50, समझ रहे हैं ना। तो 50 दूनी 100, कितने गैप हो गए? 3600 गैप। और खंभे एक ज्यादा होते हैं। 3601, पूछो कैसे। देखो, दो खंभा, दो गैप कितना? एक गैप कितना? खंभा दो है तो गैप कितना हुआ? खंभा 3 है तो गैप, गैप 2 है तो खंभा, गैप 2 है, एक गैप यहां, एक गैप, दो गैप, तो खंभा कितना है? गैप 3 हो गया। गैप 3 हो गया खंभा। यस, बहुत अच्छा। तो पहले बार में क्या होता है, एक खंभा बढ़ जाता है। पूछो कैसे। क्योंकि दो के बीच में ना एक गैप होगा और सबके तो कॉमन हो गया ना वो साइड, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखिए, दो खंभा रहेगा तो एक गैप होगा, 3 खंभा रहेगा तो 4 खंभा रहा तो 3 गैप, 5 खंभा रहा तो एक कम गैप। गैप एक कम और खंभा एक। जितना गैप है, 4 गैप है तो खंभा 5, 10 गैप है तो खंभा। समझ में आया। तो एक गैप 50 मीटर का था तो 50 से भाग दिया, 3600 गैप आ गया। 3600 क्या बच्चों? गैप। और याद रखिए, हमसे पोल पूछा, खंभा कितना है, तो हम एक जोड़ देंगे क्योंकि दो के बीच में एक गैप होता है, ठीक है ना। तो 3601 नंबर ऑफ पोल्स काउंट किया। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं देश सज्जनों? समझ में आ रहा ना, एक खंभा ज्यादा होता है, दो के बीच में एक गैप होता है, ठीक है ना, इसलिए एक ज्यादा होगा। समझ में आया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, चले ना। तो ये होगा 3600। देवी और सज्जनों, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? एनी प्रॉब्लम? चलें आगे। समझ में आया। पहले हम ये निकालें कि ट्रेन 45 के स्पीड से 4 घंटे में कितना चलेगी, तो 180 किलोमीटर। तो कितना मीटर होगा, तो 1000 से गुना कर दिया। एक गैप 50 मीटर का है तो कितना गैप होगा खंभों के बीच में? 3600 गैप। तो खंभे कितने होंगे? खंभा एक ज्यादा होगा। यस और नो? समझ में आया बच्चों? बनाइए ना इसको। ए भाई साहब, बनाइए ना। क्या आ गया? गिनो गिनो कितने खंभे हैं? कितने? खंभा गिना।
आगे बच्चों, बोलो बच्चों, आया? आया? बोलो भाई, आया? कितना लाया? सबका आया बच्चों? कितने? 3001 आ रहा है? आ रहा है? ओके। यहाँ देखिए बच्चों, तैयार हैं बच्चों? कहा कि 60 के स्पीड से 3 घंटे में कितना चलेगी? रेलगाड़ी का स्पीड 60 है, 60 के स्पीड से 3 घंटे में कितना चलेगी? 180 चलेगी। कितना मीटर चलेगी? तो 1000 से गुना। एक गैप कितने मीटर का है? 60 मीटर का है, यही ना? कितने का है? 60 मीटर। तो कितना गैप है? 3000 गैप है, तो खंबा क्या होगा? 3001। क्या है बच्चों? 3001। समझ में आया हम एक क्यों जोड़ रहे हैं? आ रहा समझ में जी? भगवान सबको जरूर करेंगे। धाए धाए बनाइए भाई साहब, धाए धाए। ए भाई साहब, बोलो बोलो, आया? बोलो बोलो, आया? भाई साहब, आया कि नहीं? भाई साहब, आया कि नहीं? बोलो बोलो, आया? बच्चों, आया? पढ़िए ना। पढ़ते ही आ जाएगा। सही से पढ़िएगा तब आएगा, नहीं तो ना आएगा। 1265 आया बच्चों? बहुत अच्छी बात है कि भगवान के दया से आपको आ गया। सबका आया? अरे वाह, वेरी गुड। मैं बना के दिखाऊं बच्चों? बनाओ जी। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। कहा कि, क्या कहा? एक रेलगाड़ी में एक इंजन और 20 डिब्बे लगे हैं। कितने डिब्बे हैं और इंजन? तो सब मिला के कितने हो गए? 21। नहीं समझ में आया? 20 डिब्बे, एक इंजन, तो सब मिला कितना हो गया? 21। समझ में आया? प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर। डिब्बा कितना लंबा है? प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 10 मीटर है, और प्रत्येक इंजन की लंबाई 15 मीटर है। ठीक है ना? प्रत्येक इंजन की लंबाई 15 मीटर है, और जितना भी है 15 ही होगा। ठीक। कहा कि डिब्बा और इंजन के बीच में, सबके बीच में 1 मीटर गैप भी है।
वो ज्वाइंट करने की ना जगह होता है खाली, तो सबके बीच में 1 मीटर गैप है? कहीं कहीं नहीं होता, जैसे मेट्रो में गैप होता है लेकिन थोड़ा होता है, वो भी ज्वाइंट करे तो पता नहीं चलता है ना? है? समझ में आ रहा है ना? तो जहां गैप नहीं लिखे वहां मत लिखिए, जहां गैप लिखे वो समझो है। ठीक है ना? तो कहा कि प्रत्येक डिब्बा इंजन सबके बीच में 1-1 मीटर का गैप है। रेलगाड़ी का स्पीड 60 है और एक प्लेटफॉर्म को 90 सेकेंड में पार कर गई। प्लेटफॉर्म कितने देर में पार कर गई? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी। पहले मुझे बताइए कि ट्रेन की लंबाई कितनी है? जब हल्ला नहीं करके बोलिए, देखिए ध्यान से, यहां देखिए। अच्छा था, ये कितने डिब्बे हैं, कितना कितना लंबा है, तो कितने हो गए? ये डिब्बा हो गया। एक इंजन है, कितना मीटर लंबा है? 15 मीटर लंबा है ना? 20 डिब्बा है, 10 मीटर का, तो 200 मीटर। एक इंजन है 15 मीटर का, तो 15 मीटर। अब 20 डिब्बा और एक इंजन सब मिला के 21 है, कितने हैं? तो गैप तो 20 होगा ना? गैप कितना बच्चों? 2 डिब्बा में एक गैप होता है, मैं कहा ना, 2 पेड़ के बीच में एक गैप होगा, 2 पोल के बीच में एक गैप था, 2 कंपार्टमेंट के बीच में एक गैप होगा। तो डिब्बा और इंजन सब मिला के 21 है, कितने हैं? तो 21 के बीच में गैप कितने होंगे? 20 गैप। कितने गैप होंगे? 20 गैप होगा, और ईच का डिस्टेंस क्या है? 1 मीटर, तो 20 मीटर हो। समझ में आया बच्चों? आप सभी समझ पा रहे हैं बच्चों? एनी प्रॉब्लम देवी सजनों? सबको जोड़िए। 230, ये हो गया ट्रेन की लंबाई। समझ में आया भाई बंधु? नहीं समझे? डिब्बा था 10 मीटर का, तो डिब्बा हो गया 200 मीटर, इंजन हो गया 15 मीटर, गैप हो गया 20 गैप, 1-1 मीटर का 20 गैप। सब नाप लिया, गैप सब नाप लिया, इंजन डिब्बा, है ना? सब मिला के 235 आया। और ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तय की गई कुल दूरी होगा। भाई साहब पढ़ रहे हैं ना? ध्यान से पढ़िए। प्लेटफॉर्म को पार करे रेलगाड़ी तो क्या करते हैं? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। सुन रहे हैं ना बच्चा लोग? तो ट्रेन की लंबाई तो आगे 235, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दिया है तो पी लिख दिया, ठीक है ना? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू, स्पीड हमें दिया है 60 किलोमीटर में, किसमें चेंज कर दूं? कैसे करते हैं ना? 5 बटा में, क्या ऐसे करते हैं बच्चों? क्या हम किलोमीटर को ऐसे चेंज करेंगे मेरे भाई? बोलो ना यस और नो। समझ में आया? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू 90 सेकेंड। समझ में आया बच्चों? ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना? दोनों की लंबाई जोड़ देंगे, डिस्टेंस, समझ में आ गया ना? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये हो गया दूरी। क्या हो गया? है ना? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। ये 60 किलोमीटर दिया है ना पर आवर में, चेंज कर दिया मीटर पर सेकेंड, और 90 सेकेंड टाइम। यस और नो देर सजनों? यस और नो? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम। 18 पचे 25 150 1500, कितना हो गया यहाँ पर? अब 1500 में से जाके माइनस कर दो। P बराबर 1500 माइनस 235, 1500 माइनस 235, 1500 माइनस 235 कितना है बच्चों? 1265 मीटर। तो ऐसे करके आ गया प्लेटफॉर्म की लंबाई 1265। समझ में आया बच्चों? समझ में आया देवी सज्जनों? आप बोलते काहे नहीं जी? आ गया क्या? भगवान आपको भला करे, है ना? 1265 समझ में आया? एनी प्रॉब्लम किसी को भी?
थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है नहीं है। चलिए बच्चों, आप प्लीज सब लोग ये लीजिए। अब इसमें गैप मत ढूंढिए, गैप नहीं है तो गैप ढूंढिए, कहाँ गया गैप, है ना। कैसे जोड़ेंगे डिब्बा, है ना। कृपया दिमाग नहीं लगाइएगा। टाइम छोड़ दिया तो दे देता हूँ टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टाइम लिखता हूँ। क्या कहाँ पर लगा टाइम नहीं है, इसमें टाइम दिया होगा, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में पॉइंट होगा। मैं दे देता हूँ एक क्वेश्चन, है ना। देखता हूँ जरा कितने आ रहे हैं, कुछ मालूम चल रहा किसी को है या टाइम के बारे में। कितना है, एक सही, एक से 3 तो दे दो, एक सही 1/3। ये मिनट में है ना या सेकेंड, मिनट में होगा, ये मिनट में होगा। एकदम तेजी बनाइए। सबका आ गया, एक सही 1/3 मिनट आ गया भाई साहब। तो हम इसको पढ़ के समझता हूं कि द लेंथ ऑफ ईच कोच एंड वन इंजन ऑफ ईच इज 10 मीटर। देखो प्रत्येक कोच और प्रत्येक इंजन सबका लेंथ कितना है, इज 10 मीटर। द ट्रेन इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ प्लेटफॉर्म, क्रॉस 1000 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन, यहां लिख लेना 1 इंटीजर 1/3 मिनट्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ कोच इन द ट्रेन, कितने कोचेज हैं बताइए ना, कितने आगे बच्चों। क्या सबको मालूम चल गया, 19 ही है। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। जल्दी जल्दी धाएं धाएं भाई साहब। सबका आ गया। देखिए यहां पर टोटल मान लीजिए डिब्बा इंजन सब मिला के एक्स है, कितने हैं, सब मिलाकर डिब्बा इंजन सब मिलाकर एक्स है, एनी प्रॉब्लम। तो डिब्बा इंजन सब मिलाकर एक्स है, डिब्बा इंजन सब मिला कितना है, एक्स है। और सबकी लंबाई 10 मीटर, तो 10 × x, यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आ रहा है ना। डिब्बा इंजन सब मिला के क्या मान लिया, 10 एक्स मान लिया, तो क्या 10 × x हो जाए, टोटल डिस्टेंस 10 × x। यहाँ पर अलग अलग नहीं है कि डिब्बा की लंबाई अलग है और उसके इंजन की लंबाई अलग, ऐसा नहीं है, सबकी लंबाई सेम है, ठीक है ना। तो हम टोटल मान लिया एक्स, ठीक है बच्चों। इंजन और एक डिब्बा और एक इंजन सब मिलाकर एक्स मान लिया, ठीक है ना। और सबकी लंबाई 10 है, तो कुल ट्रेन की लंबाई 10x होगा। अब अपने मन से बीच में गैप नहीं ढूंढने, गैप दिया है नहीं दिया है बिल्कुल नहीं ढूंढे, ठीक। अच्छा ठीक है ना। ये क्या निकल गया, ट्रेन की लंबाई। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना बच्चों, 1000 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म, 1000 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल डिस्टेंस। और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड कितना दिया बच्चों, 54 किस में है, बोलिए ना, 54 किलोमीटर पर आवर, तो चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड। और कितने सेकेंड में पार कर रही है, देखिए 1 मिनट में तो 60 हो गया और 1/3 मिनट में 20 हो गया, तो सब मिला के 80 सेकेंड। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है ना, 1 इंटीजर 1/3, 1 इंटीजर 1/3। तो 1 मिनट में 60 और 1/3 मिनट में 20, तो सब मिला के 80 सेकेंड। समझ में आया बच्चों, ये समझिएगा, ये गलती मत कीजिएगा। 1 इंटीजर 1/3 मिनट्स, 1 मिनट में कितने हो गए हैं, 60। और इसको चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे तो 20 और, तो सब मिला के 80 सेकेंड्स, यस सर नो, एनी प्रॉब्लम, सबको आ रहा है ना। चलिए अब काटिए, 18 3 54, हाँ तो 15 15 120, 1200,
1200 में से 1000 माइनस करिए, 1200 में से 1000 कितना आ गया? 200। तो x बराबर 20 आ गया। x बराबर, समझ में आया? x बराबर 20 आ गया। समझ में आया बच्चों? तो 20 क्या है? पूरी ट्रेन, मतलब डिब्बा इंजन सब मिला के। तो 20 में से एक इंजन भी तो है। तो हमसे नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, नंबर ऑफ कोचेस पूछा, कितने कोच हैं इसमें? 19 नंबर, 19 नंबर कोचेस। सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को? क्या बना सकते हैं बच्चों? पक्की बात है ना? वेरी वेरी गुड। चले आगे, थोड़ा सा और। थक गए क्या आज? चलो नेक्स्ट टाइप क्या करेंगे, ठीक है ना? आज थोड़ा सा हम